मॉस्को से मनीष झा इस वक्त लाइव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और सीएसटीओ मीटिंग का हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि नाटो देश जिस तरह से अपनी एकजुटता का प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, अब रूस की ये क्या कोशिश हो सकती है? क्या मनीष, ये आप समझा रहे थे हमारे दर्शकों को कि एकजुटता का प्रदर्शन किया जाए और दिखाया जाए कि देखिए जंग के बीच रूस के साथ कौन कौन से मुल्क हैं? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ऐसा लगता है कि रूस ने अपनी रणनीति काफी बदली है, क्योंकि हमने देखा था कि 9 मई को जब रूस अपना विक्ट्री डे परेड मना रहा था, उस दौरान भी कोई फॉरेन गेस्ट नहीं था। पिछले अगर आप जंग में देखें तो जब जंग शुरू हुआ था तब पाकिस्तान के तक पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान थे, लेकिन उसके बाद से केवल बेलारूस के राष्ट्रपति को ही रूस आते जाते देखा गया, जो उनके साथ साथी बनकर दिखाई दे रहे थे। लेकिन पहली बार ऐसा होगा कि 16 मई यानी सोमवार को क्रेमलिन में प्रेसिडेंट पुतिन के साथ उनके 5 सहयोगी राष्ट्राध्यक्ष होंगे। और इससे पहले जब ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में कल CIS के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी, तब रूस के विदेश मंत्री भी इसमें शामिल हुए थे। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर अब रूस भी ग्रुपिंग कर रहा है, ठीक उसी तरह जैसे अमेरिका की अगुवाई में बिल्कुल सही आपने कहा कि ये गोलबंदी की कोशिश है। रूस भी ग्रुपिंग करता हुआ, गोलबंदी करता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष, आप मॉस्को पहुंचिए, आपसे फिर दोबारा बात होगी। युद्ध के बीच यूक्रेन की टेंशन बढ़ाने वाली इस बीच जो अहम खबर आ रही है वो अपने दर्शकों को बता दें। रुक सकती है अमेरिका से मिलने वाली हथियारों की मदद। पेंटागन के प्रवक्ता जॉन किर्बी का यूक्रेन को लेकर यह बहुत बड़ा बयान सामने आया है। यूएस सीनेट में लटका है नए हथियार मिलने का बिल। 19 मई तक नहीं पास हुआ बिल तो हथियार मिलना मुश्किल हो जाएगा यूक्रेन को, और इसका क्या असर पड़ सकता है इसका अंदाजा हम और आप बहुत अच्छे से लगा सकते हैं, क्योंकि यूक्रेन लगातार डिमांड कर रहा है हथियारों की और अमेरिका और तमाम वेस्टर्न कंट्रीज मदद कर रहे हैं यूक्रेन की हथियारों से। लेकिन अगर अमेरिका से हथियारों की सप्लाई रुकती है तो इसका अंजाम मैदान जंग में यूक्रेन के खिलाफ बहुत बड़े तौर पर नजर आ सकता है। आगे बढ़ेंगे। यूक्रेन युद्ध के बीच 10,000 सैनिक रोटेट करेगा पेंटागन। यूरोपियन थिएटर ऑपरेशन में तैनात सैनिक रिप्लेस किए जाएंगे। रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने जारी किए रोटेशन के आदेश। यूरोप में तैनात 1 लाख सैनिकों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, यह पेंटागन की तरफ से साफ कर दिया गया है। रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन का यह बहुत अहम बयान। कुल 1 लाख सैनिकों की तैनाती में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। श्याम कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरह से आप अमेरिका के इस फैसले को देखते हैं? और इससे पहले जो हमने श्याम कुमार जी खबर दी, अगर वाकई ऐसा हो गया तो ये तो यूक्रेन के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। अगर अमेरिका की तरफ से हथियार मिलने बंद हो गए तो यूक्रेन अपनी लड़ाई लड़ेगा कैसे? देखिए, 2 बातें। अगर अमेरिका, जैसा मैंने पहले कहा था, 1 लाख की कमिटमेंट है उनकी और रोटेशन भी शुरू हो गई है, तो अभी आपने ये न्यूज़ देखी कि रोटेशन शुरू हुई है और पहली बार डिफेंस सेक्रेटरी ने 14 फरवरी के बाद पहली बार अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी ने रशिया के डिफेंस सेक्रेटरी से बात की है। और ये लगता है कि चूंकि एक स्टेलमेट से सिचुएशन बन रही है, युद्ध खिंचने वाला है, और आप देख रहे हैं कि खुफिया एजेंसी के चीफ यूक्रेन के भी ये कह रहे हैं कि ये अगस्त में कुछ होगा और दिसंबर तक चलेगा। तो ये सबको लग रहा है कि लंबा खिंचने वाला युद्ध है, स्टेलमेट है। पहली बार डिफेंस सेक्रेटरी लेवल पे बात हुई है और 1 लाख ट्रुप कमिट करना बिना हथियार के ये तो पॉसिबल नहीं है। तो अमेरिका के प्रेसिडेंट ने रिक्वेस्ट किया है अपने कांग्रेस से कि इस बिल को पास करें, और ये बिल पास होगा ही। बाकी नाटो कंट्रीज में 30 देश हैं, वो तो अपने हथियार दे रहे हैं। तो ये युद्ध तो खिंच रहा है, ये चलता रहेगा और सबको पता लग रहा है धीरे धीरे कि जो ऑब्जेक्टिव्स है रूस की वो अपनी कामयाबी हासिल करके रहेंगे। बिल्कुल सर, बने रहें। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।